Hello बच्चों, so let us read the question. Which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answers. तो हमें ये गिवन स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से बतानी है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है. अगर वो ट्रू है तब भी उसका रीजन बताओ, और अगर वो फॉल्स है तब भी उसका रीजन बताना है. सो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. विच सेज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. ये कह रहे हैं कि एक ही लाइन पास कर सकती है एक पॉइंट से. विच इज फॉल्स. एक लाइन से तो इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास कर सकती हैं. सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. सो लेट अस राइट दिस सेम थिंग. तो हम यहां लिखने वाले हैं आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट विच इज फॉल्स. लेट मी राइट इट. विल बी फॉल्स. Infinitely many lines can pass through a point in different directions. ठीक है, एक लाइन से बहुत सारी इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास कर सकती है. नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. which says there are infinite number of lines which pass through two distinct point. अगर मैं कभी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट बना दूंगा, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिए हुए हैं. जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. मैं यहाँ साइड पे भी बना के दिखाता हूँ. एक ये ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है. ट्राई डूइंग दिस. इसने इन दोनों में से तुम कितनी लाइंस को पास कर सकते. एक तो पक्का ये होगी, और दूसरी तो नहीं बना पा रहा हूं मैं. इसका मतलब एक ही लाइन पास होगी. तो ये हम इसको करके भी देख सकते हैं कि एक ही लाइन दो पॉइंट से, दो डिफरेंट पॉइंट से पास हो सकती है. सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो लेट अस राइट इट. फॉल्स. फॉल्स. थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. पॉइंट्स. ओनली वन लाइन कैन पास. वन लाइन कैन. तो दो डिफरेंट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते. तो लेट अस रीड द थर्ड पार्ट which says a terminated line can be produced indefinitely on both sides. अगर मैंने एक टर्मिनेटेड लाइन है, जैसे यहाँ पे भी हमें टर्मिनेटेड लाइन दिख रही है ए बी. तो इन लाइंस को, ये ए बी हमें दिखाई दे रही है. तो टर्मिनेटेड लाइन कितनी भी इनडेफिनेटली, कितनी भी बड़ी तुम उसको ड्रॉ कर सकते हो दोनों साइड से, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सो लेट अस राइट दिस ऑल्सो. तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रू. ट्रू. यहाँ पे लिखेंगे अ टर्मिनेटेड लाइन. अ टर्मिनेटेड लाइन. लाइन और लाइन सेगमेंट. इसको हम लाइन सेगमेंट भी कहते हैं. लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड. कैन बी प्रोड्यूस्ड. प्रोड्यूस्ड indefinitely. indefinitely on both sides. On both sides to a given line. To a given line. ठीक है, फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं. विच इज फोर्थ पार्ट सेज if two circles are equal their radii are also equal. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. जब भी दो सर्कल इक्वल होंगे, सर्कल इक्वल होने का मतलब है उनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं. दो सर्कल अगर इक्वल है तो हमेशा ध्यान रखेंगे उनके एरियाज इक्वल है. अगर एरियाज इक्वल है तो उसका मतलब एरिया डिपेंड ही किस पे करते हैं. एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. मतलब एरिया डिपेंड ही करता है रेडियस पे. तो अगर एरिया इक्वल है तो रेडियस इक्वल होगी. इनडायरेक्टली हम यहां से कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि जब भी टू सर्कल्स इक्वल हैं तो उनकी क्या इक्वल होंगी, रेडियाई इक्वल. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट ऑल्सो. तो यहां हम लिख सकते हैं यस. तो यहां हम लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट विच इज टू सर्कल्स. टू सर्कल्स ऑफ इक्वल एरियाज equal areas that is equal
सर्कल्स, मैंने अभी बताया इक्वल सर्कल्स का मीनिंग ही क्या होता है, इक्वल एरियाज, विल हैव द सेम radius, will have the same radius from the relation from the relation area is equal to pi r. Let us write a comma here. तो ये पाई आर स्क्वायर से हम कह सकते हैं एरिया डिपेंड ही किस पे करता है, रेडियस पे। अगर एरिया इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होगी। तो फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, which says in figure if AB is equal to PQ, यहाँ पे हमें AB दिया हुआ एक सेगमेंट, PQ is equal to XY, then AB is equal to XY। अगर फर्स्ट वाला सेकंड के इक्वल है, सेकंड वाला थर्ड के इक्वल है, तो फर्स्ट और थर्ड भी सेम होने पड़ेंगे। तो क्या ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेट अस राइट दिस आल्सो। तो वी विल बी राइटिंग कि ये है एक ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रॉम द एक्सियम दैट, ये हमारे पास एक एक्सियम भी होती है, यूक्लिड्स एक्सियम, व्हिच इज फ्रॉम द एक्सियम दैट इफ two things are equal, two things are equal, uh, are equal separately, are equal separately to a third thing, to a third, let me write, third thing, अगर दो अलग अलग चीज एक थर्ड चीज के इक्वल है, then they are equal to each other, they are equal to each other, which is the final result of the answer. I hope you understood. Best of luck. Thank you.